दोस्तों, आज की कहानी महाकुंभ और मौत का तांडव की कहानी का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। खिड़की के बाहर दूर अंधेरे में वही लंबी छाया खड़ी थी, भैरवनाथ। नहीं, यह तो नामुमकिन है, अमन ने खुद से कहा। उसका गला सूखने लगा। उसने झटके से लाइट ऑन की और खिड़की के पास गया, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। शायद यह सिर्फ मेरी थकान है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। अमन ने इस डरावने एहसास से बचने के लिए बाबा से संपर्क करने का सोचा, लेकिन जब उसने बाबा को फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। कहीं बाबा को कुछ। उसने तुरंत हरिद्वार वापस जाने का फैसला किया। जब वह बाबा की कुटिया पहुंचा तो वहां का दृश्य अजीब था। झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। बाबा का कोई पता नहीं था। अचानक उसे दीवार पर कुछ लिखा दिखा, खून से अभी कुछ बाकी है, महाकाल मुक्त नहीं हुआ। अमन का सिर चकरा गया। मतलब भैरवनाथ सच में पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसी रात अमन ने फैसला किया कि वह आखिरी बार श्मशान घाट जाएगा। वहाँ की राख में शायद कोई सुराग हो सकता था। जब वह वहाँ पहुँचा तो वातावरण अजीब था। पूरा घाट शांत था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसे दूर एक चिता जलती हुई दिखी, लेकिन कोई शव नहीं था, सिर्फ आग जल रही थी। अमन ने पास जाकर देखा तो राख के बीच कुछ चमकता हुआ दिखा, एक काला ताबीज। उसने हाथ बढ़ाकर ताबीज उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक पूरी चिता एक भयंकर विस्फोट से जल उठी। चारों ओर एक अजीब सी शक्ति फैलने लगी। तूने मुझे हराया था, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। आवाज गूंजी और सामने वही सफेद आंखों वाला चेहरा प्रकट हुआ। भैरवनाथ लौट आया था। श्मशान में जलती चिता से उठते धुएं के बीच भैरवनाथ की छाया फिर से प्रकट हो चुकी थी। अमन की आंखों के सामने वही सफेद आंखों वाला चेहरा था जो उसने महाकाल गुफा में आखिरी बार देखा था। तूने सोचा था कि मैं नष्ट हो गया? भैरवनाथ की आवाज गूंजी, मानो श्मशान की हर राख से एक नई आवाज निकल रही हो। अमन की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। लेकिन मैंने तो वेदी नष्ट कर दी थी। भैरवनाथ की हंसी गूंजी, हाँ, लेकिन मेरी आत्मा अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। जब तक यह ताबीज अस्तित्व में है, मैं हमेशा वापस आ सकता हूँ। अमन के हाथ में रखा काला ताबीज अचानक तपने लगा, जैसे अंगारों से भरा हो। उसने जल्दी से उसे जमीन पर फेंक दिया। अब तुझे मेरी आखिरी बलि बनना होगा, ताकि मैं पूरी तरह अमर हो सकूं। भैरवनाथ ने हाथ उठाया और अचानक अमन के पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। पूरा श्मशान जैसे जीवित हो उठा था। चारों ओर बिखरी राख हवा में उठने लगी और जलती चिताओं की आग अचानक और भी भड़क गई। अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे बाबा का खून से लिखा संदेश याद आया, महाकाल मुक्त नहीं हुआ। बाबा को पहले ही यह पता था, लेकिन बाबा खुद कहाँ थे? अगर वे जिंदा होते तो जरूर मदद के लिए आते। अमन ने चारों ओर देखा। राख के बीच उसे एक छड़ी दिखाई दी, बाबा की तांत्रिक छड़ी। उसने जल्दी से उसे उठाया और भैरवनाथ की ओर तानी। ओम महाकालाय नमः। अचानक छड़ी से एक तेज रोशनी निकली और भैरवनाथ चिल्लाया। नहीं, वह पीछे हटने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह इस शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था। यह बाबा की शक्ति है, अमन फुसफुसाया। उन्होंने अपनी ऊर्जा इस छड़ी में भर दी थी। भैरवनाथ पूरी शक्ति से लड़ने लगा। वह कभी धुएं में बदल जाता, कभी श्मशान की लपटों के साथ खुल जाता, लेकिन अमन पीछे नहीं हटा। उसने छड़ी को जमीन पर पटका और जोर से कहा, ओम नमः शिवाय। पूरा श्मशान एक जोरदार कंपन के साथ हिल उठा। भैरवनाथ चीखा, उसकी छाया सिकुड़ने लगी। नहीं, यह यज्ञ अधूरा नहीं रह सकता। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छड़ी से निकली रोशनी भैरवनाथ को पूरी तरह निगलने लगी। उसकी छाया पहले राख में बदली, फिर पूरी तरह हवा में घुल गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। श्मशान में जलती चिताएं बुझ गईं। राख फिर से जमीन पर गिर गई और हवा में भैरवनाथ की गूंजती चीख भी मिट चुकी थी। सब खत्म हो चुका था। अमन ने गहरी सांस ली। उसने चारों ओर देखा। बाबा कहीं नहीं थे। शायद उन्होंने अपनी आखिरी शक्ति देकर भैरवनाथ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। अमन ने श्मशान की ओर देखा। कुंभ का मेला अब भी दूर चमक रहा था, लेकिन इस बार वहाँ कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थी। अमन ने लंबी सांस ली। भैरवनाथ का अंत हो चुका था।
चारों ओर फैला अंधकार मिट चुका था और कुंभ मेला दूर रोशनी में जगमगा रहा था। सब खत्म हो गया, उसने खुद से कहा। वह थका हुआ था, लेकिन भीतर एक अजीब हलचल थी। क्या सच में सब खत्म हो गया था या फिर कुछ अभी बाकी था? अमन ने बाबा की तांत्रिक छड़ी को देखा। उसमें अब कोई शक्ति नहीं थी, वह एक सामान्य लकड़ी की तरह लग रही थी। शायद बाबा की आत्मा ने इसे छोड़ दिया, उसने सोचा। वह श्मशान से निकलकर कुंभ मेले की ओर बढ़ने लगा। घाट पर अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। संत महात्मा अपनी साधना में लीन थे, श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक गंगा के जल में एक हलचल हुई। अमन रुक गया। पानी का रंग बदल रहा था, नीले से काला हो रहा था। लोग घबराकर पीछे हटने लगे। कुछ साधु मंत्र बुदबुदाने लगे। तभी एक बूढ़े साधु ने अमन की ओर देखा और कहा, शमशान से क्या लाया है पुत्र? अमन चौंक गया। कुछ भी नहीं, सिर्फ यह छड़ी। साधु ने छड़ी को देखा, फिर गंगा की ओर इशारा किया। महाकाल की शक्ति मिटाई नहीं जा सकती, तूने सिर्फ उसे रोक दिया है, नष्ट नहीं किया। अचानक गंगा के पानी से भयंकर चीखों की आवाजें उठने लगी। लोगों ने डरकर स्नान करना बंद कर दिया। अमन आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पानी को गौर से देखा, उसका खून ठंडा पड़ गया। गंगा की लहरों में उसे भैरवनाथ का चेहरा दिखा। तूने सोचा था मैं खत्म हो गया। अमन पीछे हट गया। पानी में हलचल और तेज हो गई। साधु ने जल्दी से अपनी कमंडल में गंगा जल लिया और उसे अमन की छड़ी पर छिड़का। यह छड़ी अभी भी बंधी हुई है। यह महाकाल के श्राप का वाहक बन गई है। अमन की आंखें चौड़ी हो गईं। तो क्या भैरवनाथ अभी भी जीवित है? साधु ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन उसकी अधूरी शक्ति इस छड़ी में बंध गई है। अगर यह गंगा में गिर गई तो पूरा जल अपवित्र हो जाएगा। तो अब इसका क्या करना होगा? अमन ने घबराकर पूछा। साधु ने गहरी सांस ली। इसे लेकर तुझे काशी के मृत्युलोक कुंड तक जाना होगा। वहाँ इसे जलाकर इसकी शक्ति को हमेशा के लिए मुक्त करना होगा। लेकिन अगर यह गंगा में गिर गई तो? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तो भैरवनाथ फिर से जाग जाएगा और इस बार उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अमन का मन तेजी से दौड़ने लगा। उसे अब तुरंत काशी जाना था। लेकिन उसने पानी की ओर देखा। गंगा की लहरें अब भी काली हो रही थीं। गंगा की लहरों में भैरवनाथ की परछाई अभी भी दिख रही थी। साधु के शब्द अमन के कानों में गूंज रहे थे। इसे काशी के मृत्युलोक कुंड में जलाना होगा, वरना विनाश निश्चित है। अमन को अब देर नहीं करनी थी। उसने बाबा की छड़ी को कसकर पकड़ लिया और साधु से कहा, मुझे तुरंत काशी पहुंचना होगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और अमन वहां से निकल पड़ा। हरिद्वार से काशी तक की यात्रा आसान नहीं थी। अमन ने रात की ट्रेन पकड़ी, लेकिन मन में बेचैनी थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर घुप अंधेरा फैला था। ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जलती हुई राख की। तभी उसके सामने की सीट पर एक आदमी आकर बैठा। वह लंबा चौड़ा था और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। कहाँ जा रहे हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। अमन ने सावधानी से जवाब दिया, काशी। आदमी हल्के से मुस्कुराया। काशी? वहाँ तो सिर्फ मुर्दे जाते हैं। तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? अमन का दिल जोर से धड़का। ये आदमी कौन है? इसे कैसे पता कि मैं काशी क्यों जा रहा हूँ? वह सतर्क हो गया। बस दर्शन के लिए जा रहा हूँ। आदमी मुस्कुराया और धीरे से बोला, दर्शन या किसी आत्मा को मुक्त करने? अमन ने चौंककर उसकी ओर देखा। ट्रेन की लाइट झपकने लगी। अचानक आदमी का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और होठों पर एक काली हंसी आ गई। तू जहाँ भी जाएगा मैं तुझे रोकूंगा। अचानक ट्रेन जोर से झटके खाने लगी। अमन के हाथ से छड़ी गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने आखिरी समय पर उसे पकड़ लिया। उस आदमी की छाया हवा में बदल गई और ट्रेन के बाहर गायब हो गई। भैरवनाथ अभी भी मेरा पीछा कर रहा है, अमन ने पसीना पोंछते हुए कहा। सुबह होते ही ट्रेन काशी पहुंची। अमन ने जल्दी से एक साधु से मृत्युलोक कुंड का रास्ता पूछा। साधु ने डरकर कहा, वहाँ कोई नहीं जाता बेटा, वहाँ सिर्फ वे ही जाते हैं जो मृत्यु को गले लगाना चाहते हैं। अमन को यकीन हो गया कि वह सही रास्ते पर है। रास्ता संकरा और सुनसान था। जैसे जैसे वह कुंड के पास पहुंचा, हवा भारी होती गई। वहाँ के मंदिर खंडहर हो चुके थे और जगह जगह राख बिखरी थी। अचानक कुंड के पानी में हलचल हुई। अमन ने देखा, उसकी छाया पानी में दिख ही नहीं रही थी।
लेकिन उसके सामने एक दूसरी परछाई उभर रही थी, भैरवनाथ की। अमन समझ गया कि यह यात्रा इतनी आसान नहीं होने वाली। अगर वह इस छड़ी को नष्ट नहीं कर पाया तो भैरवनाथ पूरी तरह वापस लौट आएगा। काशी के मृत्युलोक कुंड के पास खड़े अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। हवा में सड़ते हुए फूलों और राख की गंध थी। कुंड का पानी गहरा काला था और उसमें से भयंकर फुसफुसाहटें उठ रही थी, मानो सैकड़ों आत्माएं वहां कैद थीं। अगर मैं इस छड़ी को यहाँ नहीं जलाता तो भैरवनाथ पूरी तरह वापस आ जाएगा। अचानक कुंड का पानी उबलने लगा। उसमें से एक छाया उठने लगी। भैरवनाथ, तूने सोचा था कि मैं तुझे इतनी आसानी से जीतने दूंगा? उसकी आवाज गूंजी। अमन ने जल्दी से छड़ी को जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी की और माचिस जलाई। लेकिन जैसे ही उसने आग लगाने की कोशिश की, एक जोरदार झटका लगा और माचिस हवा में उड़ गई। भैरवनाथ की छाया अब पूरी तरह कुंड से बाहर आ चुकी थी। अब मैं खुद तुझे बलि चढ़ाकर अमर हो जाऊंगा। अमन ने चारों ओर देखा। अब उसके पास एक ही रास्ता था, उसे खुद को भी आग में झोंकना होगा। अगर मेरी बलि से यह श्राप खत्म होता है तो यही सही होगा। उसने छड़ी को कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, ओम महाकालाय नमः। तभी कुंड के ऊपर अजीब सी रोशनी फैली। जमीन कांपने लगी और फिर बाबा की आवाज गूंजी, अमन, खुद को मत मार। छड़ी को कुंड के बीचों बीच फेंक दो। अमन चौंक गया। बाबा की आत्मा कहीं से प्रकट हुई थी। यह छड़ी तुझे नहीं, सिर्फ भैरवनाथ को बांध सकती है। अमन को समझ आ गया। उसने पूरी ताकत से छड़ी को कुंड के बीचों बीच फेंक दिया। जैसे ही छड़ी पानी में गिरी, वहां भयंकर विस्फोट हुआ। भैरवनाथ ने जोर से चीख मारी नहीं। उसकी छाया आग में बदलने लगी। पूरा कुंड जल उठा और भैरवनाथ की आत्मा हमेशा के लिए राख बन गई। अमन जमीन पर गिर पड़ा और चारों ओर अंधेरा छा गया। जब अमन को होश आया तो वह घाट पर पड़ा था। कुंड का पानी अब फिर से शांत था और हवा में वो अजीब डरावना एहसास खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी और आपको क्या लगता है, क्या सच में भैरवनाथ का अंत अब हो चुका है या सच में भैरवनाथ अभी तक जिंदा है? तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर से मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।